Lecture number 12 of Control Systems is about Signal Flow Graphs. हमारे आज के डिस्कशन की आउटलाइन होगी। हम इंट्रोडक्शन लेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ्स का, डेफिनेशंस देखेंगे, टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, एग्जांपल्स कुछ देखेंगे, मेसन्स गेन फार्मूला देखेंगे विद एग्जांपल्स, और ब्लॉक डायग्राम से कैसे हम सिग्नल फ्लो ग्राफ बना सकते हैं, ये हमारी आज की डिस्कशन होगी। सो लेट्स स्टार्ट। Alternative method to block diagram representation developed by Samuel Jefferson Mason। तो ब्लॉक डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन जो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, उसी का अल्टरनेट मेथड जो कि सैमुअल जेफरसन मैसन ने डेवलप किया, उसको हम सिग्नल फ्लो ग्राफ कहते हैं। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ अ फ्लो ग्राफ गेन फार्मूला आल्सो कॉल्ड मैसन गेन फार्मूला। A signal flow graph consists of a network in which nodes are connected by directed branches। क्या होगा, एक नेटवर्क होगा जिसमें हमारे पास डिफरेंट नोड्स होंगी और वो नोड्स जो हैं कनेक्टेड होंगी ब्रांचेस से, और उन ब्रांचेस का कुछ के ट्रांसमिशन गेन होगा, और ये डायरेक्टेड ब्रांचेस होंगी, मीन कि इनकी डायरेक्शन होगी। It depicts the flow of signal from one point of a system to another and give the relationship among the signal। तो क्या होगा, ये पूरा हमें सिस्टम बता रहा होगा कि सिग्नल्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, और ये सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह हमें नोड से लेके जा रहे होंगे और उनके दरमियान रिलेशन बता रहे होंगे। कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ्स की। कंसिडर सिंपल इक्वेशन बिलो एंड ड्रा द सिग्नल फ्लो ग्राफ। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को लेना है और इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें y अगर हमारे पास इनपुट है, x हमारे पास इनपुट सिग्नल है, और a हमारे पास कोई ट्रांसमिशन फंक्शन है। तो देखें, द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इज शोन बिलो। दो नोड्स हमने बनाई, x और y, ब्रांच बनाई हमने डायरेक्टेड ब्रांच, और उसका ट्रांसमिशन फंक्शन a यहाँ पे लिख लिया। एवरी वेरिएबल इन अ सिग्नल फ्लो ग्राफ इज डिजाइन बाय नोड। जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, जैसे यहाँ पे x और y थे, उनके हमने यहाँ पे नोड्स बना लिए। Every transmission function in a signal flow graph is designed by a branch। फिर हमने ब्रांच बनाई, कनेक्ट किया, डायरेक्टेड ब्रांच थी, और जो ट्रांसमिशन फंक्शन था, जैसे a है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे लिख दिया। अब थर्ड जो बात है इसमें कि ब्रांचेस आर ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होंगी। जैसे इस केस में डायरेक्शन है फ्रॉम x टू y। The arrow in the branch denotes the direction of the signal flow। अब जो एरो यहाँ पे है, ये एरो डिनोट करेगा कि हमारे पास सिग्नल की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम x टू y है। अब सिग्नल फ्लो ग्राफ मॉडल देखते हैं कि कैसे हम ये सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास y1 ऑफ s और y2 ऑफ s, टू आउटपुट्स यहाँ पे इस तरीके से आ रही हैं। R1 ऑफ s और R2 ऑफ s हमारे पास इनपुट्स हैं। अब अगर हम देखें इस इक्वेशन को, y1 ऑफ s इज इक्वल टू g11 ऑफ s इंटू r1 ऑफ s प्लस g12 ऑफ s प्लस r2 ऑफ s। तो y1 ऑफ s इक्वल है हमारे पास, इसको जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो r1 ऑफ s से मिल रहे हैं। ये r1 ऑफ s से ब्रांच हमने यहाँ पे ड्रॉ की, और ट्रांसमिशन फंक्शन जो है, जो इसका गेन आ रहा है, वो g1 ऑफ s है, तो वो यहाँ पे लिख लिया। ठीक। अब दूसरा जो इसको सिग्नल मिल रहा है वो R2 ऑफ S नोड से है, तो वो R2 ऑफ S नोड से हमने इसको सिग्नल दिया। जो उसका ट्रांसमिशन फंक्शन है, गेन जो आ रहा है, वो G12 ऑफ S है, वो यहाँ पे लिख लिया। तो ये हमारी इक्वेशन जो थी, इसके लिए हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब दूसरी के लिए देखें, y2 ऑफ s, तो R1 ऑफ s से इसको सिग्नल मिल रहा है, तो ब्रांच ड्रॉ की यहाँ पे डायरेक्शन के साथ, और जो गेन है G21 ऑफ s वो यहाँ पे लिख लिया। अब जो दूसरा इसको सिग्नल मिल रहा है, दूसरे इसको R2 नोड से मिल रहा है, डायरेक्शन इसकी इसी तरफ है, ड्रॉ की, और जो हमारे पास ट्रांसमिशन फंक्शन है G22 ऑफ s वो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो ये हम इस तरीके से कंप्लीट मॉडल ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको हम सिग्नल फ्लो ग्राफ कहते हैं।
अब एक और मॉडल देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें R1 एंड R2 आर इनपुट्स एंड X1 एंड X2 आर द आउटपुट्स। तो इक्वेशन देखते हैं, X1 आउटपुट है, X2 आउटपुट है, ये इक्वल किसके आ रहे हैं, A11 इंटू X1 प्लस A12 इंटू X2 प्लस R1, और X2 हमारे पास इक्वल आ रहा है A21 इंटू X1 प्लस A22 इंटू X2 प्लस R2 के। अब इसके लिए हम सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन 1 के लिए हम देखते हैं X1, यहाँ पे नोड R1 लिख लिया। अब देखें X1 को सिग्नल हमारे पास मिल रहा है X1 से ही और उसका गेन है A11, तो ये एक सेल्फ लूप बन जाएगी। यहाँ पे हमने ये ब्रांच ड्रॉ की और इसका ट्रांसमिशन फंक्शन ड्रॉ किया। दूसरा इसको मिल रहा है X2 से, तो X2 से यहाँ पे हमने एक फॉरवर्ड ब्रांच यहाँ पे इसकी तरफ ड्रॉ की और इसका A12 ट्रांसमिशन फंक्शन लिख लिया। और तीसरा इसको सिग्नल मिल रहा है इस नोड से R1 से, तो R1 से हमने ब्रांच ड्रॉ की। अगर इसका ट्रांसमिशन फंक्शन कोई नहीं, गेन कोई नहीं होता, तो वहाँ पे हम 1 लिखेंगे, तो 1 लिख लिया हमने। तो इस तरीके से इस X1 के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। सेम X2 के लिए करेंगे। X2 को X1 से सिग्नल मिल रहा है, तो X1 से इसकी तरफ एक ब्रांच ड्रॉ करेंगे। इस ब्रांच का देखेंगे ट्रांसमिशन फंक्शन क्या है, A21 वो लिख लेंगे। फिर इसको X2 से ही सिग्नल मिल रहा है, तो ये सेल्फ लूप बन जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका गेन A22 है वो लिख लिया, और तीसरा इसको सिग्नल मिल रहा है R2 से, तो यहाँ पे हमने ये ब्रांच ड्रॉ की और इसका ट्रांसमिशन फंक्शन हम देखें कोई नहीं साथ, तो 1 लिख लेंगे। इस तरीके से हमारे पास ये भी सिग्नल फ्लो ग्राफ इसका ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट एक और मॉडल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनपुट सिग्नल है X0 और आउटपुट जो है वो हमारे पास X4 आ रहा है, और इनके दरमियान हमारे पास X1 भी है, X2 भी है, X3 भी है, X4 भी है, और ये इनकी इक्वेशंस हमारे पास लिखी हुई हैं। अब अगर इसके लिए हम सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा हमारे पास। नोड X0, X1, X2, X3 एंड X4, ये हम इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास X1 जो है, X1 किसके इक्वल है, X0 प्लस BX1 प्लस CX2। तो AX0 मीन X0 से इसको एक ब्रांच ड्रॉ कर लेंगे और A उसका ट्रांसमिशन फंक्शन लिख लेंगे। दूसरा X1 को X1 से ही एक ब्रांच ड्रॉ करेंगे और ट्रांसमिशन फंक्शन उसका B लिख लेंगे। फिर इसको X2 से एक ब्रांच ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और उसका ट्रांसमिशन फंक्शन C लिख लेंगे, यहाँ पे C आ जाएगा। फिर X2 की तरफ जाएंगे। X2 को X1 से हमें सिग्नल मिल रहा है ब्रांच ड्रॉ की, ट्रांसमिशन फंक्शन D आ गया, और X3 से इसको ये एक सिग्नल इस डायरेक्शन में मिल रहा है और उसका E जो है हमारे पास ट्रांसमिशन फंक्शन आ जाएगा, E ड्रॉ कर लिया। इसी तरीके से हम X3 की तरफ जाएंगे। X3 ये वाली नोड है, इसको X0 से सिग्नल मिल रहा है, तो X0 से हमने ये इसको एक ब्रांच ड्रॉ की और ट्रांसमिशन फंक्शन इसका F ड्रॉ किया। और X2 से इसको एक सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ पे ब्रांच ड्रॉ की और इसका ट्रांसमिशन फंक्शन G ड्रॉ किया। अब X4 को देखें तो इसको X3 से एक ब्रांच मिल रही है और ट्रांसमिशन फंक्शन H। तो इस तरीके से हम सिग्नल फ्लो ग्राफ इसका भी ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्ट द सिग्नल
flow graph of the following set of simultaneous equations. तीन इक्वेशंस है हमारे पास. इक्वेशन फर्स्ट है जिसमें x2 है, इक्वेशन 2 है x3 इक्वल टू दिस एंड x4 है विच इज इक्वल टू दिस. अब अगर हम इन इक्वेशंस को देखें, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3 एंड x4. अगर चार वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास चार नोड्स बनेंगी. हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए चार नोड्स चाहिए होंगी. अरेंज these four nodes from left to right and connect them with associated branches. तो हम क्या करेंगे, इन नोड्स को x1, x2, x3 और x4 को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्रॉ कर लेंगे. अब इनको ब्रांचेस के साथ कनेक्ट करेंगे जो हमें ये इक्वेशंस बताएंगी. x2 के बारे में इक्वेशंस हमें जो कह रही हैं कि x1 से इसको सिग्नल मिल रहा है और इसका ट्रांसमिशन फंक्शन a21 है ब्रांच ड्रॉ की, और दूसरे इसको मिल रहा है x3 से, तो x3 से यहाँ पे हमने बैकवर्ड ड्रॉ किया और a23 इसकी ट्रांसमिशन फंक्शन या गेन है तो वो ड्रॉ किया. इसी तरीके से हम x3 पे जाएंगे. x3 को हम देखेंगे कि x1 से सिग्नल मिल रहा है, वो ब्रांच ड्रॉ की, ट्रांसमिशन फंक्शन ड्रॉ किया. x2 से इसको सिग्नल मिल रहा है, ब्रांच ड्रॉ की और गेन ड्रॉ किया. और इसी तरीके से x3 को x3 से ही जो है ब्रांच एक ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये सेल्फ लूप जिसको हम कहेंगे, वो ड्रॉ की और उसका गेन a33 ड्रॉ किया. x4 को देखेंगे तो x4 को x2 से एक ब्रांच ड्रॉ करनी पड़ेगी और उसका गेन है a42, वो लिखा, और एक ब्रांच इसको a3 से मिल रही है तो वो ब्रांच ड्रॉ की और उसका गेन लिखा a43. इस तरीके से हम इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. और इसी सिग्नल फ्लो ग्राफ को एक दूसरे तरीके से अगर हम ड्रॉ करें तो वो इसका डिफरेंट जो मैं डिफरेंट वे जो है वो ये होगा. इस तरीके से हम अपनी सिमल्टेनियस इक्वेशंस के लिए इस तरीके से सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं. An input node or source contain only the outgoing branches. x1, जैसे अगर कोई हमारे पास इनपुट नोड है, इनपुट नोड को हम सोर्स नोड भी कहेंगे, और हमारे पास सोर्स नोड ऐसी नोड होगी जिसमें से हमेशा ब्रांचेस इमर्ज होंगी, कोई इनकमिंग ब्रांच x1 में नहीं होगी. तो इनपुट नोड से हमेशा ब्रांचेस हमें निकलती हुई नज़र आएंगी और इसीलिए इसको हम सोर्स नोड भी कहते हैं. An output node or sink contain only the incoming branches. जैसा कि हमारे प्रीवियस एग्जांपल में x4 था और यहाँ पे जिसका सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ भी है. x4 को हम देखें तो ये हमारे पास आउटपुट नोड है. आउटपुट नोड को हम सिंक नोड भी कहते हैं और सिंक नोड में हमेशा ब्रांचेस इंटर होती हैं, कोई ब्रांच सिंक नोड या आउटपुट नोड से इमर्ज नहीं होती. अब पाथ को देखें. पाथ इज अ कंटिन्यूस यूनिडायरेक्शनल सक्सेशन ऑफ ब्रांचेस along which no node is passed more than one. तो पाथ हमारे पास यूनिडायरेक्शनल ऐसा वे होगा जहाँ से हमारे पास सिग्नल गुजरेगा और पाथ में हमारे पास से नोड्स रिपीट नहीं होंगे, एक नोड से एक पाथ एक ही दफ़ा गुजरेगा. जैसे यहाँ पे अगर हम देखें x1 to x2 to x3 to x4, ये जो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन x1 to x2, x3 और x4 नज़र आ रही है, ये हमारे पास एक पाथ बन जाएगा. नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे एक और पाथ भी हमें नज़र आएगा जिसमें x1 to x2 और x2 से फिर हम यहाँ पे इस पाथ से होते हुए x4 पे जाएंगे. x2 से डायरेक्टली इस पाथ से होते हुए x4 पे जाएंगे, तो ये एक दूसरा पाथ हमारे पास बन रहा है. फिर अगर एक तीसरा हम देखें x2 से x3 और x4, ये भी हमारे पास एक फॉरवर्ड पाथ ही बन रहा है, पाथ बन रहा है. ठीक है, फॉरवर्ड पाथ वो होगा कि जिसमें हमारे पास हम इनपुट से स्टार्ट करेंगे और आउटपुट तक जाएंगे. फॉरवर्ड पाथ इज अ पाथ फ्रॉम द इनपुट नोड टू द आउटपुट नोड. ठीक है,
तो इनपुट से हम स्टार्ट लेंगे और आउटपुट की तरफ जाएंगे तो वो हमारे पास फॉरवर्ड पाथ होंगे। इस केस में अगर हम देखें इस डायग्राम में तो हमारे पास दो फॉरवर्ड पाथ हैं जो x1 से स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो x1 टू x2, फिर x3, फिर x4, और दूसरा पाथ है x1 से x2, फिर x2 से x4। तो दो फॉरवर्ड पाथ आ जाएंगे। Feedback path क्या है? Feedback path or feedback loop is path which originates and terminate on the same node। ठीक है, जिस नोड से ओरिजिनेट होता है हमारे पास पाथ उसी पे टर्मिनेट आके ख़त्म भी होता है, तो ऐसे पाथ को हम फीडबैक पाथ कहेंगे। जिससे इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास x2 से स्टार्ट लें, x3 पे जाएंगे, x3 से वापस x2 पे आएंगे, तो ये हमारे पास एक फीडबैक पाथ बन जाएगा। सेल्फ लूप को अगर हम देखें, सेल्फ लूप इज़ अ फीडबैक लूप कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल ब्रांच। जैसे इस केस में हमारे पास x3 पे है इज़ अ सेल्फ लूप। यहाँ पे अगर हम देखें तो a33 इसका गेन है, एक ही नोड से ओरिजिनेट हो रही है, उसी नोड पे वापस आ रही है, तो इसको हम सेल्फ लूप कहेंगे। द गेन ऑफ द ब्रांच इज़ द ट्रांसमिशन फंक्शन ऑफ दैट ब्रांच। जैसे हम देखें यहाँ पे x1 से x2 पे जो ट्रांसमिशन फंक्शन है a21, तो ये हमारे पास गेन आएगा। अब पाथ गेन की हम बात करें तो पाथ गेन इज द प्रोडक्ट ऑफ ब्रांच गेन encountered in traversing a path that is the gain of the forward path x1 to x2 to x3 to x4। ठीक है, इस पाथ पे अगर हम जाएं तो जितनी भी यहाँ पे हम नोड से गुजरेंगे और जितने भी सब नोड्स का गेन आएगा उन सब का प्रोडक्ट हमारे पास पाथ गेन होगा। इस केस में जैसे हमारे पास आ रहा है a21, a32 और a43, तो ये हमारे पास पाथ गेन आ जाएगा इस फॉरवर्ड पाथ के लिए। फिर अगर हम लूप गेन को देखें, द लूप गेन इज द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रांच गेन ऑफ द लूप। The loop gain of the feedback loop from x2 to x3 and back to x2 is a3 to a23। तो लूप गेन ये है कि अगर जिस लूप में फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम x2 से x3 पे गए और वहाँ से फिर x2 पे आए, तो जितना भी ट्रांसमिशन गेन इसमें ट्रांसमिशन फंक्शन आ रहे हैं जैसे a32 और a23, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लूप गेन कहेंगे। Two loops paths are loops and a path are said to be non-touching if they have no nodes in common। ऐसी loops जिसमें के हमारे पास कोई नोड्स उनकी कॉमन ना आए तो उनको हम नॉन टचिंग लूप्स कैसे कहेंगे। इस केस में हमारे पास दो लूप्स हैं लेकिन दोनों जो हैं उनके कॉमन नोड्स हैं, तो नॉन टचिंग लूप इसमें हमारे पास इस डायग्राम में नहीं होगी। तो कोई भी हमारे पास यहाँ पे नॉन टचिंग लूप नहीं आ रही। एग्जाम्पल एक देखते हैं। कंसिडर द सिग्नल फ्लो ग्राफ बिलो एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। क्या क्या हमने इसमें फाइंड आउट करना है? इनपुट नोड, आउटपुट नोड, फॉरवर्ड पाथ, फीडबैक पाथ जिनको हम लूप्स कहेंगे, लूप गेन ऑफ द फीडबैक लूप, पाथ गेन ऑफ द फॉरवर्ड पाथ और नॉन टचिंग लूप्स। तो ये चीज़ें हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास दो फॉरवर्ड पाथ आएंगे। एक आप देखें आर एस जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल स्ट्रेट सी एस पे जाके ख़त्म हो रहा है, और इस फॉरवर्ड पाथ का जो गेन आएगा G1 ऑफ एस, G2 ऑफ एस, G3 ऑफ एस, G4 ऑफ एस, G5 ऑफ एस एंड G7 ऑफ एस, इन सब का प्रोडक्ट इसका पाथ गेन आ जाएगा। दूसरा जो फॉरवर्ड पाथ है वो हमारे पास आर एस से स्टार्ट होगा, यहाँ पे G4 पे आने के बाद G5 को स्किप करके G6 से गुजर के ये G7 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसका पाथ गेन हमारे पास ये आ जाएगा G1, G2, G3, G4, 5 स्किप हो जाएगा, यहाँ से हम इस डायरेक्शन से जाएंगे G6 एंड G7, इसका हमारे पास पाथ गेन आ जाएगा। अगर इसमें देखें तो हमारे पास चार लूप्स बनेंगी। फर्स्ट लूप हमारे पास ये बन जाएगी और इसका
लूप गेन हमारे पास आ जाएगा G2s इंटू H1s। दूसरी लूप हमारे पास ये बनेगी, इसका हमारे पास लूप गेन आएगा G4s इंटू H2s। थर्ड लूप हमारे पास ये बन जाएगी, इसका हमारे पास G4s G5s इंटू H3s लूप गेन बनेगा। चौथी लूप हमारे पास ये बनेगी, लूप गेन इसका होगा G4s G6s इंटू H3s। ये 4 लूप्स इसमें बनेगी। नॉन टचिंग लूप्स को अगर हम देखें तो हमारे पास 3 ऐसे पेयर्स बनेंगे जो कि टच नहीं हो रहे। एक तो हमारे पास ये लूप बन जाएगी लूप 1, और इसके साथ ये लूप अगर हम देखें जिसका G4 H2s जिसका गेन है, और इस लूप का गेन G2 H1s है। ठीक है, एक पेयर ये बन गया। दूसरा पेयर हमारे पास बनेगा यही G2 S और H1s जो गेन है यही लूप, और इसका नेक्स्ट G4 ये और G5 ये यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ से H3 ये दो पेयर। और तीसरा पेयर जो इसका बनेगा वो हमारे पास फर्स्ट लूप तो यही आ जाएगी, और नॉन टचिंग इसके साथ भी नहीं टच हो रही G4, यहाँ से हम जाए तो G6, और यहाँ से H3। तो ये 3 हमारे पास नॉन टचिंग लूप गेन बनेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे भी हमें एक सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, हमने इसका भी फाइंड आउट करना है कि इनपुट नोड क्या है, आउटपुट नोड, फॉरवर्ड पाथ फाइंड आउट करना है, फीडबैक पाथ फाइंड आउट करना है, सेल्फ लूप्स कितनी है, और हमने फाइंड आउट करने के लूप गेन इसमें कितना आ रहे हैं, और हमारे पास पाथ गेन फॉरवर्ड पाथ के कितना आ रहे हैं। अब अगर हम देखें इसमें इनपुट नोड हमारे पास x1 है, आउटपुट नोड हमारे पास x8 है। फॉरवर्ड पाथ देखें तो एक फॉरवर्ड पाथ तो हमारे पास बिल्कुल ये डायरेक्ट x1 से स्टार्ट हो रहा है, x2 से पास होता हुआ 3, 4, 5, 6, 7 x8 की तरफ जाएगा, एक फॉरवर्ड पाथ आ गया। दूसरा फॉरवर्ड पाथ अगर हम देखें तो ये हमारे पास x1 से स्टार्ट होगा, x2 पे जाएगा, x2 से ये x7 पे जंप करेगा, और x7 से x8 की तरफ सेकंड फॉरवर्ड पाथ। थर्ड फॉरवर्ड पाथ पे जाए तो वो हमारे पास आएगा x1 से x2 की तरफ, और x2 से हम x4 पे जाएंगे, x3 को स्किप करेंगे, और इन सारे x5, 6, 7 से गुजरते हुए 8 की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास थर्ड फॉरवर्ड पाथ आ जाएगा। ये जो बाकी आपको नज़र आ रहे हैं इनकी अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये बैक डायरेक्शन है, तो ये हमारे पास लूप्स बनाएंगे, ये फॉरवर्ड पाथ की तरफ नहीं आ रहे बल्कि इनकी डायरेक्शन बैकवर्ड है, तो इसलिए हम इनको नहीं लेंगे। जिनकी फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो वही हमारे पास फॉरवर्ड पाथ्स में आएंगे। अब फीडबैक पाथ लूप की तरफ देखें तो हमारे पास हम देखेंगे कितनी आ रही हैं। एक लूप हमारे पास ये आ जाएगी x2 टू x3 टू x2 अगेन। दूसरी लूप हमारे पास ये आ जाएगी x3 टू x4 टू x3। फिर हमारे पास ये लूप आ जाएगी x4 से x5 पे, और x5 से अगेन x4 पे। Next loop will be this x5 to x6, then again to x5. The other one is x2 to x7, again to x6, और ये हमारे पास सेल्फ लूप आ जाएगी, x7 से स्टार्ट हो रही है और x7 पे ही टर्मिनेट हो रही है। इसी तरीके से अगर हम देखें ये कोर लूप हमारे पास यहाँ बन रही है x2 से, अगर हम जाएं x4 पे, x4 से फिर बैक x3 पे, और x3 से x2 पे, तो ये भी हमारे पास एक लूप बन जाएगी। और इसी तरीके से x5 से अगर हम x6 की तरफ जाएं, x5 से x6 की तरफ जाएं, और x6 से x7 पे जाएं, और x7 से अगेन x5 पे, तो ये एक लूप हमारे पास बन जाएगी। और इसी तरीके से एक लूप हमारे पास ये बनेगी x2 से x7 पे, x7 से x5 पे, x5 से x4 पे, और 4 से 3 पे, 3 से अगेन 2 पे। फिर एक और लूप हमारे पास ये बन जाएगी x2 से 7 पे,
फिर 7 से x6 पे, फिर x5 पे, x4 पे, x3 पे और अगेन x2 पे। एक सेल्फ लूप हमारे पास बनेगी जो कि x7 पे है। तो अगर हम देखें यहाँ पे टोटल हमारे पास ये लूप्स बन जाएंगी और इन लूप्स के ये गेन हमारे पास आ जाएंगे। 10 लूप्स हमारे पास बन रही हैं और उन 10 लूप्स के ये गेन हमारे पास आ रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं मैसन फार्मूला को, मैसन रूल डिस्कस कर लेते हैं। द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक रिक्वायर्स सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू अराइव एट द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, हमने देखा अपने प्रीवियस लेक्चर में कि ब्लॉक डायग्राम्स ड्रॉ की, कुछ रूल्स उन ब्लॉक डायग्राम्स पे हमने लगाए, उनको रिड्यूस किया और हम अपने सिंपल ट्रांसफर फंक्शन पे चले गए थे। इसी तरीके से ऑन द अदर हैंड मैसन रूल्स फॉर रिड्यूसिंग अ सिग्नल फ्लो ग्राफ टू अ सिग्नल ट्रांसफर फंक्शन रिक्वायर द एप्लीकेशन ऑफ वन फार्मूला। इसी तरीके से सिग्नल फ्लो ग्राफ से अगर हम ट्रांसफर फंक्शन की तरफ जाएं, उस सिग्नल फ्लो ग्राफ को रिड्यूस करके ट्रांसफर फंक्शन की तरफ जाएं, तो हमें सिर्फ एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी और उस फार्मूला को हम मैसन्स फार्मूला कहेंगे। The formula was derived by S.J. Mason when he related the signal flow graph to the simultaneous equation that can be written from the graph. तो ये फार्मूला हमें S.J. Mason ने डेवलप करके दिया। अब फार्मूला है क्या? ये फार्मूला होगा हमारे पास द ट्रांसफर फंक्शन, जिसको हम कंट्रोल रेशियो भी कहते हैं, CS डिवाइड बाय RS ऑफ अ सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय अ सिग्नल फ्लो ग्राफ इज। तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। Transfer function C over R will be equal to summation I equal to 1 to n pi into delta I divided by delta। तो ये फार्मूला हमारे पास मैसन फार्मूला होगा, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स होगा, pi द ith फॉरवर्ड पाथ गेन, डेल्टा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ द सिस्टम और डेल्टा I होगा डिटर्मिनेंट ऑफ द ith फॉरवर्ड पाथ। Delta is called the signal flow graph determinant or characteristic equation function। तो यहीं से हम ये characteristic function भी इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। अगर इसको इक्वल टू जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हम कहेंगे कि इससे हमारे पास ये characteristic equation भी आ जाएगी। तो ये हमारे पास मैसन फार्मूला है। अब इसमें देखते हैं कि हम डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं। डेल्टा विल बी इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स। सारी लूप्स लेके उनके इंडिविजुअल लूप गेन हम फाइंड करेंगे। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द गेन ऑफ ऑल पॉसिबल टू लूप्स दे डू नॉट टच ईच अदर। फिर देखेंगे कि उसमें अगर हमारे पास दो जो पेयर्स बन रहे हैं नॉट टचिंग लूप्स के, उनके गेन्स का सम माइनस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द गेन्स ऑफ ऑल पॉसिबल थ्री लूप्स दे डू नॉट टच ईच अदर। फिर देखेंगे कि तीन ऐसी नॉन टचिंग लूप्स के अगर पेयर बन रहे हों, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि चार नॉन टचिंग लूप्स के, फिर 5, इसी तरह ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा आई क्या होगा? वैल्यू ऑफ द डेल्टा फॉर द पार्ट ऑफ द ब्लॉक डायग्राम दैट डजंट टच द आई फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, इसमें हम सिर्फ वो देखेंगे कि जो लूप्स जिस पाथ पे हम डेल्टा फाइंड करना चाह रहे हैं, उस पाथ को जो लूप टच न कर रही हों, उनका गेन हम लेके उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास डेल्टा आई है। अगर पाथ 1 पे हम देखें और देखें कि सारी लूप उस पाथ 1 को टच कर रही हैं, तो उस केस में 1 माइनस 0 हो जाएगा और डेल्टा आई हमारे पास 1 हो जाएगा इफ़ देयर आर नो नॉन टचिंग लूप्स टू द ith पाथ। तो इस तरीके से हम डेल्टा आई और डेल्टा फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल करेंगे, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी हमें। जब हम सॉल्व करने जा रहे होंगे तो हम जो अप्रोच फॉलो करेंगे वो ये होगा कि कैलकुलेट फॉरवर्ड पाथ गेन पी आई ऑफ ईच फॉरवर्ड पाथ। पहला काम तो हम ये करेंगे कि पी आई फाइंड आउट करेंगे हर पाथ के लिए। पाथ 1 है तो पी 1 हो जाएगा, दूसरा पाथ पी है तो पी 2 हो जाएगा, 3 है, 4 है, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। कैलकुलेट ऑल लूप ट्रांसफर फंक्शन, सारे लूप्स के लिए हम ट्रांसफर फंक्शंस लेंगे। कंसिडर नॉन टचिंग लूप्स 2 एट अ टाइम, 2 नॉन टचिंग लूप्स के पेयर बनाएंगे, 3 नॉन टचिंग के बनाएंगे और इसी तरीके से चलते जाएंगे जितनी भी नॉन टचिंग लूप्स हो। मैक्सिमम हमारे पास 2 या 3 ही एग्जांपल्स में आएंगी।
फिर हम देखेंगे डेल्टा फाइंड करेंगे। डेल्टा फाइंड करने के लिए हम स्टेप 2, 3 और 4 पे जाएंगे और डेल्टा आई फाइंड करेंगे। फिर डेल्टा आई इज अ पोर्शन ऑफ डेल्टा नॉन टचिंग फॉरवर्ड पाथ आई। तो डेल्टा आई हमारे पास एक्चुअली इस डेल्टा का एक पोर्शन होता है, वो पोर्शन जो कि अगर लूप 1 के लिए हम डेल्टा 1 फाइंड आउट करना चाहेंगे तो डेल्टा का वो पोर्शन, वो लूप्स जो कि 1 को टच न कर रही हों, उनका गेन हम इसमें लिखते हैं। एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर होगी। अब एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। Apply Mason rule to calculate the transfer function of the system represented by the following signal flow graph. सिग्नल फ्लो ग्राफ हमें गिवन है, हमने इससे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है मैसन फार्मूला, मैसन रूल अप्लाई करके। तो पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास फॉरवर्ड पाथ कितने हैं। इस केस में हमारे पास 2 फॉरवर्ड पाथ आएंगे। एक हमारे पास आ जाएगा यहाँ से बिल्कुल जो स्ट्रेट है, हम इस नोड पे जाएंगे, इस नोड पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो सारी नोड्स पे बिल्कुल डायरेक्ट जो जाएंगे R से C की तरफ, तो वो हमारे पास P1 आ जाएगा। गेन लिखेंगे इसका G1, G2 और G4, ये इसका गेन आ जाएगा। दूसरा पाथ हमारे पास, हम यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से G2 को स्किप करके G3 की तरफ से होते हुए हम GC की तरफ चले जाएंगे। तो इसके लिए पाथ गेन हमारे पास आ जाएगा G1, G3 एंड G4। ये 2 पाथ गेन आ गए हमारे पास। तो अब पाथ अगर हमारे पास 2 हैं तो मैसन गेन फार्मूला हमारे पास इस तरीके से बनेगा, P1 डेल्टा 1, P2 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो फीडबैक लूप्स अगर हम देखें तो इस केस में हमारे पास 3 आ रही हैं। एक ये H1 वाली, दूसरी हमारे पास जो बन रही है ये H2 वाली, एक तो हमारे पास इस तरीके से ये लूप बन जाएगी। इसका अगर हम देखें तो गेन हमारे पास आएगा माइनस G1, G2, G4 इंटू H2। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो इसी से लूप बनेगी वो इस तरह यहाँ तक आएंगे। G2 को हम इस सेकंड फॉरवर्ड पाथ से गुजरते हुए यहाँ पे आएंगे और बैक अपना इसी लूप की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे लूप 3 के लिए हमारे पास जो गेन बनेगा वो होगा माइनस G1, G3, G4 इंटू H2। माइनस साइन इसलिए है कि यहाँ पे हमारे पास H के साथ माइनस साइन आ रहा है। अच्छा, ये हमारे पास लूप्स आ गई। अब डेल्टा अगर हम फाइंड करें तो हम देखेंगे कि सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स लिख लेंगे। जितनी हम 3 लूप हैं उन सब के गेन को सम कर लिए तो 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। और माइनस आगे फर्दर हम नॉन टचिंग, पहले 2 नॉन टचिंग लूप्स फिर 3 नॉन टचिंग लूप्स, वो हम नहीं लेंगे। रीज़न उसकी ये है कि इस केस में हमारे पास कोई नॉन टचिंग लूप्स नहीं है, तो हमारे पास जस्ट 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन आ जाएगा। अगर वो हम लिखें तो 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 आ जाएगा। और L1, L2, L3 की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डेल्टा 1। अब अगर डेल्टा 1 हम फाइंड आउट करें तो डेल्टा 1 पहले हम पाथ 1 को एलिमिनेट करके देखेंगे। पाथ 1 को अगर हम एलिमिनेट करें तो 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन, तो ऐसी लूप्स जो कि पाथ 1 को टच न कर रही हों उनके गेन। तो इस केस में ऐसी कोई लूप नहीं है जो कि यहाँ पे इस पाथ 1 को टच न कर रही हो, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0 हमारे पास 1 आ जाएगा, तो डेल्टा 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। अब अगर डेल्टा 2 फाइंड आउट करें तो इसके लिए हम पाथ 2 को एलिमिनेट करेंगे। पाथ 2 जो हमारे पास ये आ रहा था, इसको अगर हम एलिमिनेट करके देखें कि कौन सी लूप्स अब इसको टच नहीं कर रही, सारी लूप इसको टच कर रही हैं, तो ये पार्ट तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 माइनस 0 1, डेल्टा 2 भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे पुट करें, P1 की इंटू डेल्टा 1 जो कि 1 था, P2 इंटू डेल्टा 2 जो कि 1 था, डिवाइडेड बाय डेल्टा, तो ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा। दिस विल, द डिनोमिनेटर विल बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम अपनी ट्रांसफर फंक्शन मैसन फार्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अप्लाई मेसन रूल टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। ये सिग्नल फ्लो ग्राफ है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले पाथ्स देखेंगे, हमारे पास दो फॉरवर्ड पाथ्स आएंगे P1 और P2। P1 का जो है गेन फाइंड आउट कर लेंगे, वो है G1, G2, G3, G4। इसी तरीके से P2 का जो गेन आ रहा है पाथ का, वो G5, G6, G7 और G8 आएगा। फिर हम सारी लूप्स देख लेंगे कितनी हमारे पास बन रही हैं। 4 लूप्स बन रही हैं, L1, L2, L3, L4। सब की गेन्स लिख लेंगे। G2, H2 हमारे पास L1 की गेन है, H3 इंटू G3 L2 का गेन आ जाएगा, L3 का जो है G6 इंटू H6 और L4 का गेन G7 इंटू H7 आएगा। अब फाइंड आउट करेंगे कि दो नॉन टचिंग लूप्स कौन कौन सी हैं। अब L1 जो है और L3 जो है नॉन टचिंग लूप है, लिख लिया यहाँ पे। अब L1 और L4 ये भी नॉन टचिंग लूप्स हैं, ये पेयर लिख लिया। फिर L2 और L4 ये भी नॉन टचिंग लूप हैं, ये भी लिख लिया। और L2 और L3 जो है ये दो भी नॉन टचिंग लूप्स हैं, ये भी हमने लिख लिया। तो हमारे पास नॉन टचिंग लूप्स, 2 नॉन टचिंग लूप्स के 4 पेयर बन गए यहाँ पे। अब 3 नॉन टचिंग लूप्स अगर हम इसमें देखें तो ऐसी 3 नॉन टचिंग लूप्स हमारे पास कोई भी नहीं आ रही। अगर 3 लूप्स लेंगे तो उनके कोई ना कोई नोड्स हमारे पास कॉमन आएंगे। तो कंसिडरिंग 3 नॉन टचिंग लूप्स, ये हमारे पास कोई भी नहीं है। अब हम डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए 1 माइनस समीशन ऑफ ऑल लूप्स गेन प्लस समीशन ऑफ गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। फिर आगे अगर हम जाते तो हम कहते प्लस समीशन ऑफ गेन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप प्लस समीशन ऑफ गेन ऑफ 4 नॉन टचिंग लूप। लेकिन आगे और हमारे पास नॉन टचिंग नहीं है, हम सिर्फ 2 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, इनके गेन्स लिखे। तो डेल्टा हमारे पास 1 माइनस गेन्स ऑफ ऑल दीज लूप्स इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हम स्टेप 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम देखें डेल्टा 1 फाइंड करें। डेल्टा 1 के लिए अगर पाथ 1 को हम एलिमिनेट कर दें, अगर पाथ 1 को हमने एलिमिनेट किया तो हमारे पास 2 लूप्स बाकी रह जाती हैं, L3 और L4। देखिए पाथ 1 हमारे पास ये वाला आ रहा था P1। अगर इस पाथ को हम एलिमिनेट करें, ख़त्म करें, तो पीछे देखिए हमारे पास कितनी लूप्स रह गई, 2 लूप्स रह गई, L3 और L4। तो 1 माइनस L3 प्लस L4 लिख लेंगे। ठीक है, फिर आगे प्लस समीशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, तो इस केस में कोई नहीं आ रही, आगे इक्वेशन और नहीं जाएगी। समीशन ऑफ ओनली नॉन टचिंग लूप्स तक हम चले जाएंगे, जो कि L3 और L4 हैं। इनके गेन लिख लेंगे तो डेल्टा 1 इस केस में हमारे पास ये आ जाएगा। अब डेल्टा 2 अगर हम देखें तो डेल्टा 2 के लिए हम पाथ 2 ये वाले एलिमिनेट कर लेंगे। तो पाथ 2 के साथ जो लूप्स थी वो भी चली गई। अब हमारे पास बाकी जो लूप्स पाथ 2 के लिए रह गई, जो कि इसको टच नहीं कर रही, L1 और L2 रह गई। तो डेल्टा 2 हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस L1 प्लस L2। दोनों लूप्स की गेन लिख लिए तो डेल्टा 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यही वैल्यूज़ अगर हम अपनी इक्वेशन में लिखें तो ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास बनेगा P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा। ये इक्वेशन लिखें तो हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफ़र फंक्शन अपने इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए बन जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे है फाइंड द ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर द सिग्नल फ्लो ग्राफ इन फिगर बिलो। अब इस फिगर के लिए हमने ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना है। देखते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही फॉरवर्ड पाथ इसमें बन रहा है। कौन सा फॉरवर्ड पाथ है? उस फॉरवर्ड पाथ के लिए हमने उसका गेन लिख लिया। सारे नोड्स से गुजरे जितने भी ट्रांसमिशन फंक्शन आ रहे हैं, गेन आ रहे हैं, उन सब का प्रोडक्ट लिया, हमारे पास पाथ 1 का गेन सारा आ गया। फिर हम लूप्स देखते हैं, हमारे पास लूप्स कितनी बन रही हैं। फीडबैक 4 लूप्स बन रही हैं, L1, L2, L3 एंड L4। उन सब लूप्स के हमने गेन लिख लिए, L1 का, 2 का, L3 एंड L4।
फिर देखेंगे हम इसमें कि हमारे पास नॉन टचिंग लूप्स कौन सी आ रही हैं, 2 एट अ टाइम। तो L1 और L2 हमारे पास नॉन टचिंग लूप्स हैं, कॉमन नोड्स नहीं है इनमें। फिर हमारे पास L2 एंड L3, ये भी हमारे पास नॉन टचिंग लूप्स हैं, कॉमन नोड नहीं आ रहा। L1 और L3 ये भी नॉन टचिंग लूप है, सबके गेन लिख लिए हमने। ये 3 पेयर हमारे पास नॉन टचिंग लूप्स के बन गए, दो दो के। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास 3 नॉन टचिंग लूप्स कौन सी हैं। तो ये तीनों लूप्स को अगर हम देखें तो ये तीनों लूप्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कोई नोड इनका कॉमन नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास L1, L2, L3 नॉन टचिंग लूप्स बन जाएगी। लेकिन L4 जो है इनके नोड्स कॉमन आ रहे हैं तो इसको हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास एक ही पेयर बनेगा और उस एक पेयर का हम यहाँ पे गेन लिख लेंगे। फिर हम डेल्टा फाइंड करेंगे। डेल्टा में हम लिखेंगे कि 1 माइनस समेशन गेन ऑफ ऑल लूप्स, फिर 2 नॉन टचिंग लूप्स का गेन, फिर 3 नॉन टचिंग लूप्स का गेन। ठीक है, फिर हम डेल्टा 1 एक ही बात है तो उसके लिए हम एलिमिनेट करेंगे। अगर हम एलिमिनेट कर लेते हैं एक ही पाथ को तो हमारे पास सिर्फ एक लूप बाकी रह जाएगी और वो हमारे पास होगी ये L3। अगर इस पाथ को हम एलिमिनेट करें तो एक ही लूप रह जाएगी, इसका गेन हम लिख लेंगे, डेल्टा 1 भी हो जाएगा। फिर हम इसके लिए अपना मैसन्स फार्मूला जब अप्लाई करेंगे P1 इंटू डेल्टा 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय दिस डेल्टा, तो हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। इस तरीके से हम इस एग्जांपल को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो मॉडल कैसे बनाएंगे। अब अगर ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है तो इससे हम सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाएंगे। इसके लिए ये है, एक तो हमारे पास जितने भी समिंग पॉइंट्स हैं या जितने भी टेक ऑफ पॉइंट्स हैं तो ये सारे जो हैं ये हमारे पास नोड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो हमारे पास गेन्स आ रहे हैं ट्रांसफ़र फंक्शंस में, ये जितने भी गेन्स होंगे ये हमारे पास ट्रांसमिशन फंक्शन बन जाएंगे, गेन्स बन जाएंगे उसमें सिग्नल फ्लो ग्राफ में। यहाँ पे अब देखें हमारे पास अगर RS, ES, X1, X2, X3 और CS ये सारे हमारे पास नोड्स बन जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ब्रांचेस हम ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे इस समेशन पॉइंट ES जो है इसको कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं। एक तो इसको RS से मिल रही है, कोई इसमें गेन नहीं है तो 1 लिख लेंगे। दूसरा इसको CS से एक ब्रांच आ रही है तो यहाँ पे देखेंगे अगर माइनस साइन है तो H3 इसका गेन है, H3 लिख लिया और साथ में माइनस साइन लिख लिया। इसी तरह हम दूसरे नोड की तरफ जाएंगे, वहाँ पे हमें X1 जो है X1 पे भी हमें 2 ब्रांचेस मिल रही हैं। एक ब्रांच हमें मिल रही है ES से, गेन उसका G1 है तो वो लिख लिया। दूसरा हमें X3 से मिल रही है तो उसका H2 माइनस के साथ मिल रही है तो माइनस साइन लिख लेंगे। इसी तरीके से X2 पे जाएंगे, X2 पे हमें अगेन 2 ब्रांचेस मिल रही हैं, दोनों ब्रांचेस हम ड्रॉ कर लेंगे, दोनों के गेन लिख लेंगे। फिर X3 पे जाएंगे, इसको सिग्नल मिल रहा है X2 से, गेन G3 है वो लिख लेंगे। और सिमिलरली हम जब CS पे जाएंगे तो इसको X3 से सिग्नल मिल रहा है तो गेन हमारे पास X4 है तो वो लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने किया। उम्मीद है आप लोगों को सिग्नल फ्लो ग्राफ की समझ आ गई होगी। अब हम अपने इस सिग्नल फ्लो ग्राफ से अपना ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मेसन गेन फार्मूला। तो मेसन गेन फार्मूला भी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से हमने इस सिग्नल फ्लो ग्राफ को जो है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे आके हमारा लेक्चर नंबर 12 एंड हो जाएगा।